उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव फरखुद में एक गौरी नाम की लड़की थी। रंग सांवला, छोटे कद की, लेकिन चेहरे पे ऐसी मासूमियत की जो भी देखे उसको मुस्कुरा देता था। और गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। लेकिन किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलने वाली थी कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसका कम उम्र में ही बाल विवाह करा दिया जाता है। गौरी अपने ससुराल आ जाती है। उसका पति फैक्ट्री में काम करता है, काफी मेहनती आदमी होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो काम करते हुए उसका मशीन में हाथ फंस जाता है और वहीं पे दुर्घटना से उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। अब तो गौरी की जिंदगी ने उसके साथ बड़ा खेल खेला था। न कोई बच्चा था और न कोई सहारा। ससुराल में वो बोझ लगने लगी थी। कुछ दिन ससुराल रहने के बाद उसके मायके वाले उसको अपने पास उठा लाते हैं। जब भी भाई गौरी को देखते तो उनका आत्मा रो पड़ती बहन की ये हालत देखकर। उन्होंने डिसाइड किया कि गौरी की हमें दूसरी शादी करा देनी चाहिए और उसकी उन्होंने शादी करा दी एक रामपुर गांव के एक टीचर से, जिसकी पहली शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी थी और उनके पास एक बेटा भी था। अब ये जो गौरी होती है जब ससुराल जाती है, ससुराल में उसे बेहद प्यार मिलता है। अब उसका जो पति होता है वो कॉलेज में क्लर्क पोस्ट पे आ जाता है और इसके बेटा और 2 बेटियां हो जाती हैं। अब तो जिंदगी में एक भयानक खेल खेलने वाला था उसके साथ, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। बात तो तब पलटती है जब गांव में एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल थी, उस मनचला लड़का था जिसका काम बस लड़कियों से अफेयर करना था। वो जब गौरी को देखता है तो उससे नजदीकियां बढ़ाने लगता है। इधर गौरी भी उसके जाल में फंस जाती है। उससे दोस्ती में उसके प्यार बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब लड़का जो होता है वो गौरी का पद में भतीजा लगता है, लेकिन वो रिश्ते को भी तार तार करके वो एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने लगते हैं। अब गौरी की जो बच्चे होते हैं, सबसे छोटी लड़की की उम्र 15 साल होती है। अब जो बेटी है अपनी माँ के पास हमेशा रहती है और वो अपनी माँ की इस हरकतों को देखती है और रोती है क्योंकि वो जानती है कि माँ उसकी गलत रास्ते निकल गई है। एक दिन वो बैठ कर रो रही होती कि माँ आप क्या कर रही हैं, लेकिन गौरी जो है वो पाप में अंधी हो चुकी थी, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो अपने पति बच्चों सबको धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगती है। बस उसको वही हमेशा वही लड़की ही दिखता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अपनी माँ को देखती है कि वो काफ़ी उल्टियाँ कर रही हैं, तो पास में दौड़ी दौड़ी जाती है और बोलती है माँ क्या हुआ है। तो बोलती है कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब उस देखती है उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है तो उसकी माँ बोलती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम घर देखना। फिर उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पता चलता है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। वहाँ पे अबॉर्शन कराने के बाद जब घर वापस आती है तो उसके गौरी की जो छोटी बेटी होती है वो अपनी माँ को इस हालत में देख आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और फपक फपक कर रो पड़ती है कि माँ मेरी किस रास्ते पे निकल गई है। धीरे धीरे यह बात उसके पति तक पता चल जाती है और उसका पति जो होता है उसको गुस्से में बहुत मारता है, लेकिन फिर माफ़ भी कर देता है, सोचता है शायद ये सुधर जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि देवर की शादी होती है और शादी का माहौल होता है, पूरा घर में चहल पहल मची होती है। सभी लोग इधर उधर अपने कार्यक्रम में फंसे होते हैं। मौका देखकर ये गौरी अपनी प्रेमी को छत पे बुला लेती है। दोनों ही गलत कार्य करने लगते हैं। बेटी जो होती है वो जो छोटी बेटी होती है वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते छत पर आ जाती है। अब वो उसकी आंखें की खुली रह जाती है जब अपनी माँ को इस हाल में देखती है और बोलती है माँ क्या कर रही हो, अब बस करो, अब मैं ये बात सबको बताऊंगी। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बेटी होती है वो अपने से पे अड़ग रहती है और बोलती है अब मैं सब बात अपने पिताजी को जरूर बताऊंगी। अब उसकी माँ आ देखती है नाता उसको छत से धक्का दे देती है। नीचे गिरते ही गांव की पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और गौरी जो 3 मंजिल बिल्डिंग से गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये गौरी है जो नीचे आती है और रोने का फुल नाटक करती है। ऐसा लगता है कि मानो अब उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। अब वो जो होती है चुप रहने लगती है, अब बहुत शांत रहने लगी है। अब वो जो गौरी है उसकी मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं रहती क्योंकि वो रात में सोने में चिल्लाती है कि मैंने तुमको नहीं मारा, मुझे माफ़ कर दो। इस पर उसकी पति की आंख खुल जाती है और जो अपनी पत्नी को ऐसी बातें सुनता है तो उसको लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल उसको पहुंचता है, डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि बेटी के सदमे से ऐसी इनकी हालत हो गई है। अब जो पति है अपनी पत्नी की पहले से भी ज़्यादा देख रेख करने लगता है। लेकिन एक दिन कि अपने पाप के बोझ से इसकी जो गौरी होती है इतना दब जाती है कि उसको घुटन सी महसूस होती है और वो बोलती है कि मैं सारी बातें अपने पति को बता दूंगी। और वो जो गौरी होती है आती है अपने पति को सारी बातें बता देती है, बोलती है मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। इस पर पति चालाकी से काम करता है, सोचता अगर मैं इसे डांटूंगा मारूंगा तो बात बिगड़ सकती है। वो उसको प्यार से पुचकारता है और बोलता है कोई बात नहीं, जो हो गया उसे तुम भूल जाओ। अब मैं तुम्हें चलो मन बहलाने के लिए शॉपिंग कराने
लेके जाना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा मन बहल जाए। वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है और जिसकी उसको उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा पति मुझे इतना जल्दी माफ़ कर देगा। और उसको वो शॉपिंग के बहाने पुलिस स्टेशन ले जाता है और जब वो देखती है कि मैं पुलिस स्टेशन, तो अपने पति का चेहरा देखती है। उसका पति बोलता है, कैसे मैं तुमको माफ़ कर दूं? एक गलती मैंने तुम्हें माफ़ किया था, दोबारा तुमने फिर वही गलती की, मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता। पुलिस उससे पूछताछ करती है, उस सारी गुनाह कबूल करती है। अब पुलिस उसके जो प्रेमी होता है उसको भी गिरफ्तार करती है और इसको भी पकड़ती है। दोनों को 10 साल की सजा हो जाती है। बोलते हैं लोग कि आज भी वो जेल में चिल्लाती है, चीखती है, नींद से उठ के बैठ जाती है और बोलती है, मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मेरी बेटी मुझे माफ़ नहीं कर रही है। अब उसकी मेंटली हालत जो है बिल्कुल भी ख़राब है। सच में उसकी बेटी की आत्मा है या जो उसके अंदर की पाप उसके बाहर आकर उसको दिख रहा है, करना है। तो आज की कहानी बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।